तो गाइस ये डोरोरो एनिमी सीरीज का 5th एपिसोड है। अगर आपने पिछले 4 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें याकिमारू दिखता है, जिसके कान ग्रो होने के कारण पहली बार उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आवाज़ें सुनाई देने के कारण उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर डोरोरो उसके पास आता है और उसके कान में एक कपड़ा बांध देता है ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। फिर वहाँ अचानक से एक मॉन्स्टर आता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फिर याकिमारू और उस मॉन्स्टर के बीच फाइट होती है और याकिमारू को आवाज़ सुनाई देने के कारण वो उस मॉन्स्टर पर फोकस नहीं कर पाता, जिस कारण वो मॉन्स्टर से हार जाता है। फिर मॉन्स्टर उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी वो प्रीस्ट वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और उनकी जान बचाता है। फिर वो और डोरोरो दोनों वहाँ बैठकर बात करते हैं और डोरोरो उस प्रीस्ट से पूछता है कि याकिमारू ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि उसे उस फाइट में बहुत चोट लगी थी। फिर वो प्रीस्ट कहता है कि याकिमारू को मेडिसिन की ज़रूरत है, पर उनके पास कोई मेडिसिन नहीं होती। फिर डोरोरो उससे कहता है कि रिवर के उस पार एक बड़ा टाउन है, वो वहाँ जाएगा और याकिमारू के लिए मेडिसिन लेकर आएगा। फिर वो प्रीस्ट डोरोरो से कहता है कि उसका वहाँ जाना खुदकुशी करने जैसा होगा, क्योंकि उस टाउन में वॉर शुरू होने वाला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और याकिमारू नींद से उठता है। तभी उसे बहुत प्यारी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ का पीछा करते करते रिवर पर आ पहुँचता है और उसे वहाँ एक लड़की दिखती है और वो लड़की वहाँ गाना गा रही होती है। फिर याकिमारू उसके पास जाता है और वो लड़की उससे पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है, और लड़की के इतना कहते ही याकिमारू उस पर गिर जाता है। और तभी डोरोरो और वो प्रीस्ट उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़की के घर में होते हैं और याकिमारू का इलाज करने के लिए वो लड़की उन्हें वहाँ लेकर आई थी। और हमें तभी उस लड़की का नाम पता चलता है, जो कि मियो होता है। फिर मियो उनसे कहती है कि जब तक याकिमारू ठीक ना हो वो वहाँ रह सकते हैं और वहाँ याकिमारू की तरह और बहुत बच्चे रहते हैं। फिर मियो उन्हें बुलाती है और वो सभी अंदर आते हैं। मियो डोरोरो और प्रीस्ट से कहती है कि वॉर के समय इन बच्चों ने अपना घर, परिवार और शरीर के अंग खो दिए। उसके बाद से मियो और वो बच्चे एक साथ रहते हैं और उनमें से एक बच्चा डोरोरो, याकिमारू और उस प्रीस्ट के लिए खाना लेकर आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चा कपड़े धो रहा होता है और डोरोरो उसके पास उसकी मदद करने जाता है। तभी उन दोनों में बात होती है और वो बच्चा डोरोरो से धीरे बात करने को कहता है, क्योंकि मियो सोई हुई होती है और रात को ड्यूटी करती है और दिन में उन्हें कोई परेशान नहीं करता। तभी हमें प्रीस्ट दिखता है और डोरोरो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। फिर वो प्रीस्ट कहता है आर्मी से बचने के लिए वो सेफ रास्ता ढूंढने जा रहा है। फिर अगले सीन में हमें लॉर्ड डायगो को दिखाया जाता है, जिसका राज्य धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। उनके और साकाई आर्मी के बीच वॉर छिड़ चुकी है। उसके गांव में 1 महीने से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण फसलें भी बर्बाद हो रही थी। फिर उसकी वाइफ उसके पास आती है और उसे बताती है कि पास्ट के जैसे उनकी हालत फिर बुरी हो रही थी। उसने डीमन से डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी और ताओमारू छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मियो नींद से उठकर अपने काम में जाने वाली होती है और याकिमारू के पास आकर उसका टेम्परेचर चेक करती है और देखती है कि उसका फीवर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। फिर वो याकिमारू से कहती है कि वो काम से आते वक्त उसके लिए साकाई आर्मी से मेडिसिन लेकर आएगी। फिर हमें वो प्रीस्ट दिखता है जिसको एक अच्छी जगह मिली होती है, पर वहाँ उसे एक अजीब चीज़ सेंस होती है। फिर सीन अगली सुबह शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मियो याकिमारू के लिए मेडिसिन लेकर आई है। तभी उसे लगता है कि याकिमारू उसके शरीर के अंदर देख सकता है। फिर वहाँ डोरोरो आता है और उससे कहता है कि याकिमारू को चीज़ों के सोल का कलर दिखता है और याकिमारू को दिख जाता है कि चीज़ें कर्स्ड है या नहीं। फिर वहाँ वो प्रीस्ट आता है और डोरोरो उससे पूछता है कि कोई रास्ता मिला या नहीं, और वो प्रीस्ट उससे कहता है कि उसके पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। फिर वो घर के अंदर जाते हैं और प्रीस्ट उनसे कहता है कि उसे एक जगह मिली है जो कि बैटलफील्ड से बहुत दूर है और वो वॉर के टाइम वहाँ सेफली रह पाएंगे। पर वहाँ एक डीमन है जिसे उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बाकी मॉन्स्टर्स जैसा नहीं है।
इतना सुनते ही याकिमारू उस डीमन को मारने के लिए निकल पड़ता है और वो प्रीस्ट उसके साथ जाता है। डोरोरो याकिमारू को कहता है कि उसके जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए, उसे अभी नहीं जाना चाहिए, पर याकिमारू उसकी नहीं सुनता और डोरोरो उस प्रीस्ट को याकिमारू का ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर उस प्रीस्ट को दिखता है कि याकिमारू के सोल का कलर थोड़ा लाल हो चुका था। ये देखकर प्रीस्ट अपने मन में कहता है कि उन्हें ज़रूर याकिमारू का ख्याल रखना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मियो अपनी ड्यूटी पर जाती है और डोरोरो भी चुपचाप उसका पीछा करता है और देखता है कि मियो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और दूसरी तरफ याकिमारू और उस डीमन के बीच फाइट चल रही थी। इस फाइट में याकिमारू उस डीमन को मार देता है और उसकी वॉइस वापस आ जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी प्रीस्ट देखता है उस डीमन ने याकिमारू का एक पैर खा लिया होता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।